इसको देखने के बाद? देखिए, अगर अब ब्रोकरेज हाउसेस अपने व्यूज में अपने टारगेट्स को नहीं भी रिवाइज करेंगे तो भी यहाँ से बहुत ऊपर के हैं, करीब करीब 1400 रुपए 1350 रुपए के आसपास के टारगेट्स है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी टूट चुका है, 980 रुपए के दाम पर है। तो ब्रोकरेज हाउसेस यही मान के चल रहे हैं कि टारगेट्स को इंटैक्ट रखेंगे। करीब 1420 रुपए का मैक्वेरी का टारगेट है, 1400 का सीएलएसए का टारगेट है, 1211 का सबसे कम टारगेट मेरे पास है, वो है मॉर्गन स्टैनली का, लेकिन वो भी मौजूदा दाम से कहीं 300 रुपए ऊपर है। तो ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स तो ठीक ठाक हैं। उनका ही कहना है कि हाँ, नंबर्स बहुत ज्यादा फायरवर्क वाले तो नहीं है, लेकिन कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, स्पेशली मेट्रो सेगमेंट के अंदर, वाटर सेगमेंट के अंदर, इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर, जहां से कुछ पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनके लिए ईएनसी कारोबार शुरू से वीक था और वो अभी भी वीक दिखाई पड़ रहा है, वहां पर कोई खास अपटिक आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है रिसेंट नंबर्स के अंदर भी। तो नंबर्स ठीक है, लेकिन कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, मेट्रो के अंदर कुछ एक पिकअप आ रहा है, तो चीजें बेटर हो रही हैं। एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसके नवंबर के आंकड़े या नवंबर सीरीज का शेयर, नवंबर फ्यूचर देखेंगे तो उसने कुछ हद तक 17-18 रुपए का डिविडेंड जो है वो डिस्काउंट कर लिया है। तो बहुत ज्यादा वहां पर भी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं मान के चला जा सकता। ठीक बात है। डिविडेंड से खत्म की थी कि हर पैमाने पे बेहतर है, तो हर ही पैमाने पे बेहतर के साथ ब्रोकर भी यही मान रहे हैं कि अपग्रेड होना चाहिए स्टॉक में। मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट रेटिंग है, 650 रुपए का टारगेट है, सीएलएसए की 700 रुपए का टारगेट है एक्सिस बैंक के ऊपर, और उसके अलावा जो एक अंडरवेंट रेटिंग के साथ या फिर जो मेजरली सबने बातचीत की है वो यही कहा है कि पीपीओपी के नंबर्स काफी स्ट्रांग है और वही कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप अपग्रेड कर दें स्टॉक को। सभी ने एसेट क्वालिटी को लेकर स्ट्रांग कमेंट्री की बातचीत बोली है, ये कहा है कि सेकंड हाफ और ज्यादा बेहतर रह सकता है जिस तरह का आउटलुक कंपनी ने दिया है, और उसके अलावा हर पैरामीटर पे कंपनी के नंबर साउंड है। इसीलिए मेजरली 700, 650 या 625, 645 इसी रेंज में टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस में सीएलएसए सबसे बड़ा टारगेट 700 रुपए का टारगेट दे रहा है। देखिए, मिला जुला रुझान ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। कुछ ब्रोकर्स बहुत बुलिश हैं, 3400-3500 तक के टारगेट्स भी कुछ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि शायद थोड़ी सी वीकनेस प्रिवेल करेगी और गोइंग फॉरवर्ड 2900, एक तो रादर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई वो तो 2320 रुपए तक के टारगेट्स भी देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की है, 3454 रुपए के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल सीएलएसए ने एक जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से 3600 रुपए के टारगेट्स भी थे, लेकिन जेफरीज बाय 3300, मैक्वेरी न्यूट्रल 3000 और इसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 2900, लेकिन क्रेडिट स्विस 2300। तो एक्सट्रीम एंड 2300 लोअर साइड पे और अपर साइड पे 3400 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। को में एक अच्छी रैली देखने को मिली, और देखिए ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स क्या निकल कर आए हैं, और हम यही कह रहे थे कि बढ़िया नंबर्स के बाद एक बढ़िया अपग्रेड आ सकता है। सुमित, आया है ना सीएलएसए का? चलिए, 365 रुपए का उन्होंने टारगेट यहां पर दिया है, और वैसे तो उनकी रेटिंग अंडर परफॉर्म है, लेकिन उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बात साफ की है कि जो भी कंपनी के नंबर्स आए हैं, जो रेवेन्यूज के आंकड़े आए हैं, उसमें ये बात तो साफ हो गई कि उन्होंने रूरल मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ, और रूरल में पिकअप बहुत स्ट्रांग आ रहा है, वो शायद आगे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटा बेस होगा तो अगला हाफ जो होगा, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वो और बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ सकता है। ग्रॉस मार्जिन्स इनके मोर लेस फ्लैट रहेंगे, लेकिन छोटी अवधि के मार्जिन्स के बावजूद लंबी अवधि के लिए जो इनकी सिचुएशन हो थोड़ी और बेटर होती दिखाई पड़ेगी। स्पेशली सफोला का बिजनेस जो है वो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टारगेट्स तो मोर लेस इसी भाव के आसपास है, लेकिन कमेंट्री उनकी काफी स्ट्रांग आ रही है। ठीक बात है। तो